क्यों कुछ लोग हमारे स्पिरिट को, आत्मा को ड्रेन करते हैं। जो कल नहीं जुड़े थे उनके लिए सिर्फ एक बैकग्राउंड देना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं सबको कमिट नहीं करता, सबको एक्सेस नहीं देता, सबके ऊपर भरोसा नहीं करता। और हमने सीखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास 500, फिर 72, फिर 12 और फिर 3 चेले थे। यीशु अपने सबसे बेहतर सीक्रेट्स को, अपने बेहतर प्रार्थनाओं के टाइम को सबके साथ नहीं बिताता था, वो जेम्स, जॉन और पीटर के साथ बिताता था। और तभी उन तीनों को परमेश्वर ने भयंकर तरीके से उपयोग किया। एक प्रार्थना वीर बना, हालेलुया, जो सबसे ज्यादा उम्र तक जिंदा रहा। बाइबल कहती है दूसरे व्यक्ति के बारे में, एक दूसरा बाइबल का सबसे बेहतरीन इवेंजलिस्ट बना, और तीसरे के बारे में बताती है कि वो बाइबल का सबसे बेहतरीन लीडर बना। फिर हमने इस प्रकार से सीखा कि कैसे लोत और अब्राहम एक साथ थे, निकले एक साथ थे, सारे कार्य एक साथ किए थे, लेकिन फिर उनके लोगों के बीच में इश्यूज होने लगे। और हमने देखा कि कैसे चर्चों में भी, हालेलुया, काफी बार लोगों के कारण, हालेलुया, चर्च टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जब चर्च के लोग सैंक्टिटी नहीं रखते और फालतू चीजों में, हालेलुया, समय बिताते हैं, कैसे उस चर्च का माहौल खराब होना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हमने सीखा कि कैसे लोत की लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपने जीवन से अब्राहम को हटने दिया। हालेलुया, आज हमारी भी प्रार्थना यही होनी है कि आपका लाइफ का अब्राहम आपके लाइफ से नहीं हटना चाहिए। अगर आपने अपने अब्राहमों को खो दिया, हालेलुया, मैं आपको बिना कोई डाउट के बोल सकता हूं, प्रभु के पास कई सारे प्लान है, लेकिन अब्राहम जैसे व्यक्ति को अगर आप खो दोगे, शायद वही था सबसे बड़ा प्लान जो प्रभु ने आपके जीवन में आपको दिया था। हालेलुया, यू कैन नॉट रिप्लेस अब्राहम विद एन अब्राहम। हालेलुया, अब्राहम जैसे लोग लाइफ में एक ही बार आते हैं, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आज की रात फिर से मैं कहता हूं, आपके जीवन के अब्राहम आपके साथ बने रहे। हम आगे जाएंगे। दूसरा रेवलेशन, स्पिरिट्स ट्रैवल थ्रू रिलेशनशिप्स। स्पिरिट्स ट्रैवल थ्रू रिलेशनशिप्स, आत्मिक प्रभाव संबंधों के माध्यम से भी यात्रा करते हैं। अब रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे चर्च में हम हमेशा इस चीजों को बोलते हैं। मेरे पर्सनल मिनिस्ट्री में भी, ICM चर्च यहाँ, और उससे पहले जब मैं अमेरिका में भी सेवा करता था, मैं हमेशा लोगों को ये चीज बोलता था कि आप किसके साथ संगति रखते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पास्टर हूं, मुझे 1 मिनट में पता लग जाएगा कि कौन किसके साथ संगति रख रहा है। अगर मुझे पता लग जाएगा ये व्यक्ति इसके व्यक्ति के साथ है, तो मुझे पता उसका प्रेयर लाइफ बढ़ेगा। क्योंकि कुछ लोग जिसके साथ आप जुड़ते हो उनका प्रेयर लाइफ बढ़ता है। कुछ लोगों के साथ आप जुड़ते हो उनका मजाक का लाइफ बढ़ता है। कुछ लोगों के साथ आप जुड़ते हो उनका प्यार का लाइफ बढ़ता है। हालेलुया, सब आपको चर्चों में मिल जाएंगे, कोई दूर आपको जाने की जरूरत नहीं है। कुछ के साथ आप जुड़ोगे, आपका फाइनेंशियल लाइफ बढ़ जाएगा। कुछ के साथ आप जुड़ोगे, आपका दिमाग, विजडम का जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा। तो मैटर करता है कि आप किसके साथ रिलेशनशिप, किसके साथ संगति आप रखते हैं। अब पहला कुरिन्थियों 15:33, 1 Corinthians 15:33, प्रभु के दास पौलुस कुरिन्थ को लिख रहे हैं, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये अन्य जाति के लिए नहीं है, ये मसीह लोगों के लिए है। उस जमाने के सबसे बड़े चर्चों में से एक चर्च को प्रभु का दास लिख रहा है। इस चर्च की स्थापना करने वाले प्रभु के दास प्रेरित पौलुस है। प्रेरित पौलुस, मैं आपको बताऊं इसका बैकग्राउंड, प्रेरित पौलुस को बहुत लोग पसंद नहीं करते थे। प्रेरित पौलुस को लोग इसके लिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि प्रेरित पौलुस का जो प्रचार था वो एक आदमी को अंदर से तोड़ देता था। अगर वो पापी है, झंझोड़ देगा उसे बिल्कुल, वो उसकी खासियत थी प्रेरित पौलुस की। लेकिन उस जमाने में ऐसे, इस चर्च का अभी कौन पादरी था आपको पता है? अपोलोस था। अपोलोस वो ऊपरी वाला प्रचार करता था, कोई पाप करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई गलत करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, तो अपोलोस वैसा था। इसी के लिए प्रेरित पौलुस जब फिर से कोरिन्थ को लिखते तो कहते हैं, वो इनडायरेक्टली बोल रहा है, मैं अपोलोस की तरह चपड़ी चुपड़ी बातें नहीं करता। क्योंकि अपोलोस सिर्फ प्रचार कर सकता है, वो जब किसी के लिए प्रेयर करेगा कोई काम नहीं होगा, वो किसी के लिए चंगाई के लिए दुआ करेगा कोई काम नहीं होगा। प्रेरित पौलुस कहता है, लेकिन अगर मैं दुआ करूंगा तो काम होंगे। आप देख रहे हो इस आदमी का बोल्डनेस, देख रहे हो, वो कह रहा है तुमने यीशु को नहीं देखा, कोई बात नहीं, तुम मेरे को देखो, मेरे तरह जीवन बिताओ।
तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। ये पर्टिकुलरली कुरिन्थ सभा को लिखा गया था, क्योंकि कुरिन्थ की कलीसियाओं में बहुत सारे स्पिरिचुअल चीजें बिगड़ चुकी थी। पहला, अन्य भाषा को लेकर कई सारे चीजें हो गई थी, सब लोग अन्य भाषा में बात कर रहे थे। तो जो अन्य जाति आ रहा था वो कह रहा था भाई ये बात क्या कर रहे, ये बात क्या कर रहे है ना। हमें स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होनी है कि हमारे अगल बगल के लोग कैसे। आप अगर किसी से अन्य भाषा में बात करोगे उसे सुसमाचार समझ नहीं आएगा, उससे वो भाषा में बात करो जो उसे समझ आ रहा है। दूसरा, ये तो आज भी कई चर्चों में चलता है, वो है प्रोफेसी। मैंने तेरे बारे में ये देखा, मैंने तेरे बारे में वो देखा, मैं तेरे बारे में रात को सो रहा था तो मैंने ये देखा। अरे खुद के बारे में भी कभी देख लो। सबसे ज्यादा चर्चों में जो एक दिक्कत होती है वो प्रोफेसी को लेके होती है। मैंने रात को देखते वक्त देखा आपके साथ ये होने वाला है। अरे मत, आप एनकरेजमेंट के लिए है प्रोफेसी, हालेलुया। डिस्करेजमेंट के लिए प्रोफेसी नहीं है, हालेलुया। और प्रॉफिट कौन है, प्रोफेसी किसको मिलती है, प्रॉफिट कौन है, उसके सारे डिटेल्स बाइबल बताती है। आप किसी से प्रोफेसी सुनते हो, कम से कम पहले देखो कि उसके लाइफ में प्रॉफिट बनने का क्वालिटीज उसके लाइफ के अंदर है कि नहीं। नहीं तो हर कोई सपना देखेगा और आपको कुछ और बता देगा और फिर आपस में लड़ाई हो जाती है। तो एक प्रॉफिट बोलता है कि मैंने ये देखा, तो अगला बंदा कहता मैंने तेरे बारे में ये देखा। तो लड़ाइयां वस्त्र को लेके इश्यूज होने लग गए। तो कंटेक्चुअल था ये। कई लोग जब कुरिन्थ की कलीसिया के चर्च के लेटर्स को जब लेते हैं, वो सबसे बड़ा मिस्टेक ये करते हैं कि वो एज अ होल उसे उठा लेते हैं और फिर उसका नियम बना देते हैं और फिर लोग उसको संभाल नहीं पाते, समझा नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल कहते सोना मत पहनो लेकिन इनोवा कार रख लो, सोना मत पहनो लेकिन फॉर्च्यूनर खरीद लो, सोना मत करो, सोना मत लगाओ लेकिन आप 3 BHK का 1.5 करोड़ का घर ले रहे हो। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है। ये एक प्रॉब्लम है। मुझे पता है ये सुन के भी कई ऑर्थोडॉक्स लोग इसको देख सुन के बुरा मान जाएंगे, इवन तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब आप बाइबल पकड़ते हैं आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बन जाते हैं, हालेलुया। आप कोई भी पहलू को ऐसे प्रचार नहीं कर सकते जैसे वो आउटराइटली एक नियम है। आप बिना कॉन्टेक्स्ट के प्रचार करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये पूरा चीज कंटेक्चुअल था उस पर्टिकुलर चर्च के लिए, हालेलुया। जरूरी था कि उस चर्च के लिए क्या जरूरी है। तो प्रभु का जो भी वचन, मैं हमेशा बोलता हूं आप यीशु को पौलुस की नजर से मत सीखो, पौलुस को यीशु की नजर से सीखो, हालेलुया। गॉस्पेल को लेटर से नहीं सीखना है, लेटर को गॉस्पेल से सीखना है, तो आपको समझ आ जाएगा। जीसस स्टैंडर्ड में हमें चलना है, हालेलुया। आपको समझ आया, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड समझ आया। तो ये कलीसिया को प्रभु का दास क्या कर रहा था, लिख रहा था। और फिर कलीसिया में गलत संगति थी, बाहर की बात ही नहीं हो रही है, कहां गलत संगति थी, कलीसिया में। तो लोग चर्च भी आते क्या रखने के लिए, गलत संगति रखने आते। गलत संगतियां उत्पन्न होती है चर्च के अंदर से। प्रेरित पौलुस को किसी चर्च से इतना टेंशन नहीं था जितना कोरिन्थ से था। इसकी आप अपोक्रिफल किताबें भी पढ़ोगे तो उसमें इतनी कहानी आपको मजा आएगा पढ़ने के अंदर कि बाप रे क्या क्या चीजें इनके बीच में चलती थी, इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसके बीच में चलती थी। तो संगतियां इतनी बिगड़ चुकी थी, ग्रुप्स बन गए थे। आपने कभी देखा चर्चों में ऐसे होते, हालेलुया, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, अलग अलग ग्रुप, 3 का ग्रुप, 4 का ग्रुप, 5 का ग्रुप, 2 का ग्रुप, ये सारे ग्रुप है। ये इसको देखेगा वो नहीं करेगा। और फिर उसके बाद संडे ये लोग प्रभु भोज भी खाते, संडे ये लोग प्रभु अपने अंदर विद्रोह रखते हो। और आप क्या खा रहे हो, आप भेदभाव रखते हो और फिर आप उस रोटी को लेते हो जो दे प्रभु यीशु मसीह का है और आप विद्रोह रख रहे हो। हम पाप क्या बोलते बता, अडल्ट्री, दारू पीना, ये सब। मेरे लिए सब कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ा चीज विद्रोह है, हालेलुया। आप अपने ही भाई के साथ, बाइबल कहती है तू अपने ही भाई से प्रेम नहीं कर पा रहा, तू मुझसे क्या प्रेम करेगा जिसे तूने देखा ही नहीं। ये भी किसके बारे में बोला गया है, ये भी मसीहों के लिए बोला गया है। हम वो बाहर वाले भाई की बात ही नहीं कर रहे। तो फिर से उस वर्ष पे जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट अगर आपको समझ आ गया है तो उस पे लिखा धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। अब ये
प्रोवर्ब्स या ये जो बात है ये कई जगह पे फेमस है, कई लोगों ने इसे कोट किया है, पर मैं इसको ओरिजिनल ग्रीक में आपको मैं समझाना चाहूंगा। इंग्लिश बाइबल कहती है बैड कंपनी करप्ट्स गुड मॉरल्स। बोलिए करप्ट, कोई तो बोलिए करप्ट। अब उस वर्ड का जो ग्रीक वर्ड है वो है थेरो, पीएच आप हटा दो, थेरो। हालेलुया। अब थेरो क्या है? थेरो का मतलब है टू स्पॉइल, टू डिस्ट्रॉय, डीके फ्रॉम विद इन। देखो तीन चीजें करता है। पहला टू स्पॉइल, बिगाड़ना, डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। तीसरा भीतर से सड़ा देना। ये एक प्रोसेस है, ये तीन मतलब नहीं है इसके। पहला बिगाड़ देना, तो कोई भी व्यक्ति आपके पास आएगा और अगर वो बैड बंदा है, सही बंदा नहीं है, तो वो आपको क्या करेगा? सबसे पहले वो आपको बिगाड़ेगा, स्पॉइल करेगा। आप जहां कमिटेड थे उन कमिटमेंट से आप धीरे धीरे पीछे हटना शुरू करोगे। मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था रोशन ब्रदर का, सॉरी डैनी का और वंश का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे मान लो आज डैनी इतना अच्छा प्रभु में है, लेकिन अगर एक गलत वंश उसके जीवन में आ गया, क्या हो जाएगा? वो अपने कमिटमेंट से धीरे धीरे पीछे हट जाएगा। तो स्पॉइल। दूसरा डिस्ट्रॉय है ना, वो क्या करेगा? आपके सारे भलाइयों को नष्ट करना शुरू करेगा। और तीसरा वो क्या करेगा पता है? डीके फ्रॉम विद इन। ये फाइनल है, भीतर से सड़ा देगा। भीतर से सड़ा देने का मतलब है आपका प्रेयर लाइफ पूरा खत्म हो जाएगा। आप अंदर से खोखले होंगे, बस आप बाहर से मसीह हो, अंदर से आप क्या नहीं होंगे? मसीह नहीं होंगे। आज सुबह मैंने एक प्रचार किया था शांति के लिए, आप जुड़े थे उसके लिए जो सुबह प्रेयर में उठते हैं। मैंने प्रार्थना किया था असली शांति प्रॉब्लम नहीं होना नहीं है, असली शांति प्रॉब्लम में भी स्तुति करना है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कैसे यीशु मसीह एक नाव के अंदर थे और वो नाव के अंदर थे, बाहर बैठे हुए शिष्य पैनिक कर गए, लेकिन वो समझ नहीं पाए नाव के निचली भाग में कौन था? प्रभु यीशु था। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। अगर आपके जीवन में यीशु है, साइन सुनो, आपके जीवन में यीशु है, बाहर से आप कैसे भी हो, कितनी भी तंगी क्यों ना है, आपके अंदर के डेक में कौन जीने जा रहा है? प्रभु यीशु है। जब जब प्रॉब्लम बड़ा होकर आएगा, आपका अंदर का यीशु से फेस करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप शांत रहेंगे, आप ताकतवर रहेंगे, आप सामर्थी रहेंगे। क्यों रहेंगे आप? क्योंकि अंदर का यीशु, the one that is inside you, बाइबल कहती है ना, जो मेरे अंदर है वो बाहर से वाले से भी ताकतवर है। So that's how you receive peace. इस तरीके से आपको शांति मिलती है। अब शैतान जब संगति गलत हो जाती है तो इवेंचुअली आपका पीस गया, आपके अंदर वो शांति नहीं है, आप पैनिक कर जाते हो, स्टॉर्म में आप गिरना शुरू हो जाते हो। साइन है कि आप गलत संगति में गिर गए। हालेलुया। अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं और आप इन तीनों चीज से गुजर रहे हैं, स्पेशली डीके फ्रॉम विद इन, अंदर से आप खत्म होते जा रहे हैं, आज प्रभु यीशु के नाम से आपने कहीं तो किसी के साथ एक गलत संगति कर लिया है, आज प्रभु उस गलत संगति से आपको बाहर करे, उस गलत व्यक्ति से आपको बाहर करे, उस गलत लोगों से आपको बाहर करे, आप जो गलत चीजों में फंस गए उससे बाहर करे, गलत डिसीजंस जो लिया उससे बाहर करे, गलत जगहों पे जहां फंस गए बाहर करे। जैसे ही आप उसे बाहर करेंगे, आज की रात वो शांति का अद्भुत राजा तेरे हृदय में वापस आएगा, शांति का राजकुमार तेरे अंदर वापस आएगा। हालेलुया। अब सुनिए, बाइबल ये नहीं कहती बैड कंपनी इन्फ्लुएंसेस, बाइबल ये नहीं कहती बैड कंपनी इन्फ्लुएंस करती है, बैड कंपनी करप्ट करती। दोनों में फर्क है। इन्फ्लुएंस दुनिया कहती है, बैड कंपनी इन्फ्लुएंस करती है। बैड कंपनी इन्फ्लुएंस नहीं करती, बैड कंपनी करप्ट करती है। इसका मतलब क्या है? करप्शन इंटरनल है, करप्शन इंटरनल है। आप एक लोहे को रख दो पानी के पास, आपने सही तरीके से नहीं रखा, क्या होगा? वो रस्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना, जंग लगना उसको शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपने लेप्रेसी देखी है, अंदर से सड़ाना शुरू करता है, उसका रिजल्ट बाहर दिखना शुरू होता है। हालेलुया। लेप्रेसी जैसी हालत हमारी हो जाती है ना, अंदर से वो खोखला बनाना शुरू करता है। अब जब ये पॉइजन है, ये एक पॉइजन है, ये जो गलत संगति है एक पॉइजन है, कोई तो बोलो पॉइजन है। हालेलुया।
4 चीजें आपके लाइफ में अगर ये पॉइजन घुस गया, सिंपल एक एक लाइन में बोलता हूं, 4 चीजें आपके लाइफ में खत्म होना शुरू हो जाएगा। पहला, यू स्टार्ट टॉकिंग डिफरेंटली। आप अलग बात करना शुरू करोगे, राइट? आपकी बोली पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। ये साइन है, आप ऐसे लोगों से मिलते हो जिनकी बोली आपके लिए बदलनी आप शुरू हो गई है। आप समझना दिक्कत आप में नहीं है, उनके अंदर करप्शन घुस चुका है। दूसरा, वो थिंक करना डिफरेंटली सोचते हैं। उनका जो विचार है वो पूरी तरीके से क्या है, चेंज होना शुरू हो जाते। ऐसे लोग हमेशा यही सोचते वो सही है और सामने वाला हमेशा गलत है। मैंने आपको बोला वो विक्टिम बन जाते, राइट? उनका थिंकिंग पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्रेइंग डिफरेंटली, ये इस टॉपिक पे तो मैं बहुत लंबा आपके लिए प्रचार कर सकता हूं। इस प्रेयर में पश्चाताप कम और दूसरों की बुराई ज्यादा है। प्रभु वो मुझे नहीं समझ रहा, प्रभु वो इसने ऐसा कर दिया, वो ऐसे कर रहा है। विरोध ज्यादा हो जाता है। आप और मैं चाहकर भी किसी को श्रापित नहीं कर सकते। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया, वो आप 1 हफ्ते में देख लेंगे, नहीं तो 13 साल में देख लेंगे, वो लेकिन करने वाला प्रभु होगा। आपको और मुझे अधिकार नहीं है किसी को श्रापित प्रार्थना में करने का। तो हम प्रार्थना में भी क्या हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं। चौथा और आखिरी, डिजायरिंग डिफरेंटली। हमारे डिजायर भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते। पहले हमारे डिजायर थे, मुझे एक अच्छा बाइबल खरीदना है, मुझे एक बाइबल स्टडी करना है, मुझे प्रेयर करना है ना, मुझे आगे इस तरीके से बढ़ना है। लेकिन जब करप्शन अंदर शुरू हो जाता है तो हमारे सारे डिजायर चेंज होने शुरू हो जाते हैं। हम अलग तरीके से डिजायर करते हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो, सारा वर्ल्ड रिलेटेड चीजें हो जाती है। सब कुछ दुनियावी होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब करप्शन हमारे अंदर क्या है, घुस जाता है। अब इसको थोड़ा और डीप देखिए, ये घुसता कैसे? कोई तो बोलिए इंटीमेसी, कोई तो बोलिए इंटीमेसी। अब जो मैं वर्ड इंटीमेसी बोल रहा हूं उसके लिए सेक्स की जरूरत नहीं है, आपका फोन काफी, आपका फोन काफी। इंटीमेसी इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। डीमंस कवेनेंट प्रिंसिपल्स को समझते हैं, या शैतान काउंटरफीट रिलेशनशिप्स को समझता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। इसके लिए मैं जवानों के लिए एक वर्ड दे सकता हूं और मैं कुछ बड़ों के लिए भी एक वर्ड देता हूं। जवानों के लिए अगर लिखना है आपको, वो आप लिख सकते हैं हेल्दी फ्लर्टिंग। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हेल्दी फ्लर्टिंग। लड़का लड़की से बात कर रहा है, लड़की लड़के से बात कर रहा है फालतू में, और आज का जनरेशन उसे हेल्दी फ्लर्टिंग कहते हैं, है ना? छोटे मोटे मजाक आपस में चल रहे, आपको भी पता है वो छेड़ रहा है, उसको भी पता है आप छेड़ रहे हो, बातें चल रही है। गलत टाइम्स पे आपके टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे, रात रात को आप बात कर रहे हो। क्या हो रहा है? एक इंटीमेसी क्रिएट हो रहा है। आपके बात करने से किसी एक का मन, जवान लोग सब कह रहे कि बाप रे, तो इतना डायरेक्ट पास्टर प्रचार कर रहे करके। मैं क्या करूं, ये सारे पॉइंट्स मैंने पहले से प्रिपेयर करके देखा। आप ही अनलकी हो, आज आप आ गए। आप ही अनलकी हो, आप ऑनलाइन में मुझे सुन रहे हो। कुछ लोग तो अभी कहेंगे बंद कर इसको, ये हमारे बारे में बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप कितना भी जेंजी लोगों को बुला लो, आप उन्हें सच प्रचार नहीं करोगे, 20 साल बाद भी वो वहीं खड़े होंगे जहां पे वो आज खड़े हैं। हालेलुया। और मैं नहीं चाहता 20 साल बाद आप वहां पे खड़े रहो और फिर आप सोचो काश मैं पास्टर अरुल का सुनोगे, आप 20 साल खो चुके होंगे अपने लाइफ का। हालेलुया। मैं ये वाटर डाउन प्रचार करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं लोगों को बोलता हूं आपको ये चर्च पसंद नहीं है, मैंने कई लोगों को बोला आपको ये चर्च पसंद नहीं है। चर्च के दरवाजे बिल्कुल वैसे ही खुले हुए। हालेलुया। ऑनलाइन में आपको सिर्फ बंद करना है और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बेहतर चर्चेस और है, आप वहां जाओ, आप वहां सुनो। 20 साल बाद आप जरूर वापस आओगे। 20 साल बाद आप देख लेना, अगर यीशु नहीं आया, 100% है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं 20 साल बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, ये वर्ड आपको हिट करेगा। 20 इयर्स डाउन द लाइन चैलेंज है मेरा आपको। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है मैं क्या प्रचार कर रहा हूं करके।
अच्छी तरह मेरे को पता मैं क्या प्रचार कर रहा हूं करके। हालेलुया। तो हेल्दी फ्लर्टिंग। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? मान लो आप दोनों आ सकते हो, लड़की लड़की ले लेते, लड़का लेंगे, फिर लोगों के दिमाग, पिछले दिनों में एक लड़का खड़ा किया, 3 रिश्ते आगे उसके लिए। इतना प्रॉब्लम है आजकल, अपने बच्चों को भी मैं आगे खड़ा नहीं कर सकता। ऐसे तो ये दोनों सिंगल है, पता नहीं इनके लिए कब रिश्ता आएगा। हालेलुया। इन दोनों की शादी फिक्स हो गई है, ठीक है। अब मान लो ये 2 बेटियां हैं, राइट, दोनों गुड लुकिंग है, दोनों भयंकर मेहनती है, ये भी बिजनेस करती है, वो भी है ना एंटरप्रेन्योर है, दोनों के दोनों अपने लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मान लेते अभी के लिए ये लड़की नहीं है, इसका नाम राजकुमार है। क्या है? राजकुमार। वो लोगों का नाम है राजकुमार, नहीं हम राजकुमारी रखेंगे। What if she's going to be used as a king? है ना? तो अभी के लिए आमीन बोल दिया क्या? अभी के लिए मान लेते हैं राजकुमार है, अभी के लिए इसका नाम ले लेते हैं है ना, इसका नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एस्तर है, ये राजकुमारी है। अब राजकुमार, हाँ थैंक यू पूजा सिस्टर। अब इन्होंने रात रात को क्या किया? नॉर्मल है, चर्च आ रहे, वो कैमरा संभालते, ये कैमरा के बाद वीडियो लेते। आपने इन दोनों को देखा होगा। तो जब इसका वीडियो चलता है, ये क्या संभालता है? कैमरा संभालता है। यही होता है ना भाई, है ना। अब बातों बातों में क्या है, इन्होंने क्या एक्सचेंज कर लिया? नंबर। शुरुआत में इन्होंने क्या भेजने शुरू किए? द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। सारे मसीह काम शुरू, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। सारे काम जेनेसिस और नए नियम से शुरू होते हैं। जितने शुरू होते सारे भैया से शुरू होते। ब्रदर वी लाइक यू, सिस्टर वी लाइक यू, है ना। अब मान लो ये दोनों है ना, गुड लुकिंग है, सब इन्होंने बात किया। बात करो, कैसे हो? अच्छे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे इनके कॉन्वर्सेशन, पूजा सिस्टर आप इतना बोल रहे हो, लोगों को पता लग जाएगा। आपको इतना कैसे पता? मैं अगली बार इनको खड़ा करूंगा। तो अब मान के चलो, इन्होंने कॉन्वर्सेशन शुरू किया, राइट। चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, एंड सडनली व्हाट हैपेंड? इनके कॉन्वर्सेशंस और डीप होने शुरू हो गए, है ना। हैप्पी बर्थडे आया, क्या हो गया? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक्सपीरियंस्ड लोग यहां बैठे हैं। वेयर इज लाजर ब्रदर? तुम जवानों, तुम तो चुप बैठे हो, कर रहे हो तब भी चुप बैठे हो। हालेलुया, है ना। अब उन्होंने बोला कि ब्लिंकिट कर दिया केक, गिफ्ट आ गया, जो भी है। अब धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन क्या है? बढ़ गया। अब सुनो बड़े ध्यान से, ये 2 व्यक्ति है। राजकुमार का एक्सपेक्टेशन एस्तर के लिए क्या है? बढ़ गया। अब हुआ क्या? मान लो एस्तर के मन में कुछ नहीं है, वो सिर्फ हेल्दी फ्लर्टिंग ही कर रही थी। जैसे हेल्दी नहीं फ्लर्टिंग है, कॉन्वर्सेशन विल नेवर गेट इनटू फ्लर्टिंग। हम भी लड़कियों से बात करते हैं, लेकिन हम फ्लर्टिंग नहीं करते, कॉन्वर्सेशन तक रखते। हालेलुया। लेट्स नॉट टॉक अबाउट हेल्दी कॉन्वर्सेशन, दिस इज एब्सोल्यूट, रहने देते हैं। हालेलुया। अब मान लो इन्होंने करा, अब हुआ क्या? राजकुमार को इनके लिए क्या होगी? धीरे धीरे अट्रैक्शन, जोर से इन्फैक्चुएशन बोलो राजकुमार, क्या हुआ? इन्फैक्चुएशन हो गया। इन्फैक्चुएशन शुरू हो गई। इन्फैक्चुएशन से क्या हो गया? अट्रैक्शन शुरू हो गई। अब ये व्यक्ति जो कल तक चर्च आता था प्रभु यीशु को देखने, कल तक वो राजकुमार आता था पास्टर का प्रचार सुनने, अब नोट्स भी नहीं है, पॉइंट्स भी नहीं डाल रहे, है ना, कुछ भी नहीं लिख रही राजकुमार। राजकुमार कहां को देख रही है? एस्थर। कैमरा पकड़ के घूम रहे थे। अब कैमरा, एस्तर को बोलना पड़ रहा, हो गया भाई, वीडियो खत्म हो गया। अच्छा हाँ ठीक है। हेलो, व्हाट हैपेंड? लिसन टू बी वेरी केयरफुल। व्हाट हैपेंड?
इसके हृदय के अंदर यीशु था, राइट? इसके हृदय के अंदर भी यीशु था। अनहेल्दी कॉन्वर्सेशन में, अनहेल्दी इंटिमेसी ने उसके अंदर के यीशु को हटाकर उसको रिप्लेस कर दिया एक अलग आइडल से, जिसका नाम क्या है? एस्तर। हालेलुया। अब ये आइडल के साथ जो भी होता है उसका रिएक्शन किस पे दिखता है? राजकुमार। अगर एस्तर बुरा मान गई तो राजकुमार भी बुरा मान गया। राजकुमार को पता ही नहीं बुरा क्यों मान रहे, सबसे दुख पास्टर को है, पास्टर को ये नहीं समझ आ रहा राजकुमार उदास क्यों। अब वो समझने के लिए एस्तर का चेहरा देखना पड़ेगा। एस्तर को पता लग गया कि इसको मेरे से क्या है, कुछ भी। अब मान लो गलती से एस्तर अपना पोजीशन पीछे लेती है, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम हैपेंस। जो दिक्कत वो व्यक्ति गुजरेगा या लड़की गुजरेगी, ये साइमल्टेनियस है, ये लड़कों के साथ भी होता है, ये लड़कियों के साथ भी होता है, उसको हैंडल करना। फिर वो व्यक्ति एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और फिर सुइसाइडल टेंडेंसी में चला जाता है। इस व्यक्ति को अब रिकवर होने के लिए 6 से 1 साल लग जाते हैं, वो भी अगर वो व्यक्ति किसी के नीचे प्रॉपर गाइडेंस पे आए तो, पवित्र आत्मा से पूरा सरेंडर हो तो। देखो चर्च का पूरा माहौल क्या हो गया, बिगड़ गया एक गलत इंटिमेसी से। दिस इज हाउ इट वर्क्स। वो आपके पूरे अंदर से क्या कर देता है? करप्ट करता है। इसी के लिए मैं आपको कल भी बोला, मैं आज आपको फिर से रिपीट करता हूं, चर्च आओ, अपना नंबर अपने तक रखो और चले जाओ, उसके अलावा कुछ मत करो। हालेलुया। यू विल ऑलवेज बी ब्लेस्ड। आप 40 साल भी एक चर्च में टिके रहोगे, आपका सेवकाई मरते दम तक चलता रहेगा, क्योंकि आपके पास अनवांटेड इंटिमेसी नहीं है। कितने लोगों को समझ आया? थैंक यू सो मच। आपको इंटिमेसी समझ आ गया? ये था नॉर्मल इंटिमेसी, राइट? अब बता दो मैं आपको बड़े लोगों का इंटिमेसी। बड़े लोग कैसे इंटिमेसी में आते? बड़े लोग अधिकतर इंटिमेसी में 2 तरीके से आते। एक, वो प्रभु का सुसमाचार बांटने जाना चाहते, या दूसरा किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने में चले जाते। फिर से कोशिश करता हूं। पहला, आप सुसमाचार बांटने गए, लेकिन आपने सुसमाचार कम बांटा, बांटते बांटते आप कुछ और ही बांटने लग गए। चलो मैं फिर से आप बड़े लोग अब चुप हो गए, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है घर पे। देखो, आप गए बात करने के लिए और आपने यीशु के बारे में बताया, बताते बताते अब आप यीशु के बारे में कम और सास के बारे में ज्यादा बात कर रहे हो, बहू के बारे में ज्यादा बात कर रहे हो, पति के बारे में ज्यादा बात कर रहे हो, पत्नी के बारे में ज्यादा बात कर रहे हो। प्रार्थना 5 मिनट है और बातें ज्यादा है। मैं आज भी, हमारी प्रेयर टीम जुड़ी हुई थी 1 आवर, मैं उस प्रेयर टीम को, डॉक्टर महिमा उसके अंदर जुड़ी हुई थी, तो मैं उस प्रेयर टीम को देख रहा था, मैं इतना प्राउड फील कर रहा था कि हमारी बहनों ने एक भी फालतू बात बीच में नहीं की, राइट ऑन पॉइंट प्रार्थना कर रहे थे, राइट ऑन पॉइंट। आई फेल्ट सो प्राउड। पिछले हफ्ते मैं उनसे मिला और मुझे इतना प्राउड फील हुआ। स्पेशली मॉर्निंग टीम में एक सिस्टर बोल रही थी, मैं कितने टाइम से प्रेयर कर रही थी कि आप मुझे कोई काम सौंपो करके, और वो ऑलरेडी 1 ईयर से प्रार्थना कर रही है। देखना जरा क्यों अधिकतर, पहले बहन लोग कहो मुझे, हम बुरा नहीं मानेंगे, बहन लोग बोलो हम बुरा नहीं मानेंगे। अधिकतर बहन लोग जहां जुड़ते हैं वहां सब कुछ टूट क्यों जाता है? क्यों टूट जाता है? बुरा मत मानो, इधर उधर की बातें ज्यादा होती है। हालेलुया, है ना? उसका बेटा क्या कर रहा है, इसकी बेटी ने क्या पहना हुआ है, उसका पति क्या कर रहा है, उसकी पत्नी के घर में क्या चल रहा है। आपको सौंपा गया सिर्फ सुसमाचार बांटना था, आपको और कोई काम नहीं सौंपा हुआ था। प्रभु ने ये नहीं बोला कि तुम जाकर ये बांटो कि पत्नी को क्या करना चाहिए, पति को क्या करना चाहिए, सास को क्या। प्रभु ने कहा जाओ जगत के कोने कोने में और सुसमाचार बांटो। जो विश्वास करे उसे पानी में उतर के क्या दे? बपतिस्मा दे। हम क्या करते हैं? हम अलग अलग टॉपिक्स में चले जाते हैं। अब आपका प्रेयर भी इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि आप साइड हो गए। आप या तो ससुर के साइड हो, या तो आप सासू मां के साइड हो गए हो, या तो आप पत्नी के साइड हो गए हो, पति के साइड हो गए हो। आपका एक ओपिनियन बन चुका है। ओपिनियटेड लोग प्रार्थना नहीं कर सकते। आई विश आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड। ओपिनियटेड लोग क्या नहीं कर सकते?
प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर आप ओपिनियटेड एक व्यक्ति को लेके कि भाई ये बंदा ऐसा ही होगा, तो फिर आपकी प्रार्थना उसके लिए और उसके परिवार के लिए काम नहीं करेगा। दैट इज वाई अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन में, आप एक चर्च में आ रहे हैं, आप एक प्रेयर टीम में, आपके ऊपर एक मसा है, आपको ओपिनियटेड नहीं होना चाहिए। कोशिश करना है कि आपको ज्यादा बातें पता ही ना हो। हालेलुया। अब मान लो यहां पे मेरे पास मुकेश कुमार है, मैं जानता हूं मुकेश कुमार का प्रार्थना का रिक्वेस्ट 100% पूरा होगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि एवरीडे हम इसके लिए प्रेयर करते हैं। हमें नहीं पता उसके घर में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता वो क्या तंगी से गुजर रहा है, पर हमें इतना पता है हम असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए आए हैं। हम उस बंदे को लेकर आ रहे हैं, हम नहीं जानते वो कौन। ओनली प्रेयर रिक्वेस्ट। मैं इसी के लिए लोगों को बोलता हूं, लोग कहते हैं ना कि काश हमें और संगति मिल जाए, संगति मिल जाए। आपको संगति मुझसे नहीं चाहिए, आपको संगति लोगों से नहीं चाहिए, आपको संगति खुदा से चाहिए। हालेलुया, आमीन। आपको बिलीव करना कोई आपके लिए प्रेयर कर रहा है, आपको बिलीव करना वो सुबह 5 बजे का प्रार्थना आपके लिए इफेक्टिव है, आपको बिलीव करना फायर फेवर विक्ट्री आपके लिए है, आपको बिलीव करना जब घोषणा किया गया पीस तेरे लिए है, तो पीस तेरे लिए है। यू डोंट डाउट। आप डाउट नहीं करते। आप सोचो, आप हर दिन गवाही सुन रहे हो। आपने अभी विपिन अंकल चले गए, मुझे पता नहीं, विपिन अंकल की आपने गवाही सुनी, राइट? जो सिस्टरों ने हेल्प कर रही है उन्हें मैं पर्सनली जानता हूं 2.5 ईयर से। हालेलुया। आप देख रहे हो मिरेकल कैसे हो रहे हैं। हालेलुया। क्या अंकल ने आके मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई? क्या अंकल ने आके 4 जनों को बताई? हालेलुया नहीं। दुआ का ताकत देखो। हालेलुया। इधर से प्रार्थना किया, यूरोप से कोई क्या कर रहा है? मदद भेज रहा है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये जो प्रार्थना का ताकत है, इसका अंदाजा आपको नहीं है। हालेलुया, इसका अंदाजा आपको नहीं है। अगर आप बिलीव करोगे, हेल्दी मैच्योर क्रिश्चियन बनोगे, हालेलुया, आप यहां से दुआ करोगे, फिर से कहता हूं, कई अंधे की जगह में तेरे लिए खुदा रास्ता खोलेगा। Why do people do not receive anything from church? क्यों नहीं? क्योंकि वो चर्च आकर भी खाली चले जाते, रिसीव नहीं करते। यहां पे बैठे 95% लोग, मुझे पता है कि आप रिसीव करोगे, क्योंकि आपका बैठने के तरीके से मुझे पता है कि आप रिसीव। लेकिन वो 5% का जो बैठना है, वो फोन पे ध्यान दे रहे हैं, वो कहीं और पे ध्यान दे रहे हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला है। यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। अरे आप समझो यहां पे कौन है? 2 या 3 जहां उपस्थित है वहां कौन है? आप खुदा के सिंहासन के सामने बैठे हो और आप मुंडी इधर उधर डाल रहे हो। Do not come to church thinking it's a church. It's the throne of God where you're coming to. प्रभु के सिंहासन के सामने आप आ रहे हो। आपको लगता है आप सिंहासन के सामने आकर आप खाली चले जाओगे? इम्पॉसिबल। आप कभी खाली नहीं जाओगे। मैं आपको फिर से चैलेंज करता हूं, इस 50 दिन के अंदर इससे बेहतर गवाहियों को आप सुनोगे। दुबई की उस औरत ने क्या कहा? उसका प्रेयर लाइफ खत्म हो गया, वो प्रभु से दूर चली गई, लेकिन 50 डेज के प्रेयर में वो दुबई से जुड़ी हुई है। उसका पति दुबई से जुड़ा हुआ है, सबको वेकेशन पे भेज रहे, अनपेड लीव पे भेज रहे। उसने 12 तारीख को दुआ किया, अगला उसके पति का नंबर था वेकेशन का, उसके ओनर ने कॉल कर कर बोला नहीं भेज रहे, तेरा कैंसिल कर दिया, तुझे पैसा मिलना है। 2 गवाही। सोचो 17 दिन नहीं हुए अभी, 17 दिन नहीं हुए अभी, और एक औरत और उसका पति दुबई से सुन रहा है, और एक का पूरा इंश्योरेंस का पैसा आ गया, अगले का सैलरी डेबिट हो गया। आज प्रभु यीशु के नाम में मैं आपको कह रहा हूं, प्रभु के लिए कुछ असंभव नहीं। दुआ करने वाले लोगों दुआ करो, बाकी फालतू कीचड़ दिमाग से हटाओ, फालतू चीजें साइड करो। घुटना टेक ही रहे हो, आज के अगले 33 दिनों में तेरा छुटकारा होना चाहिए, अगले 33 दिनों में तेरे लिए रास्ते खुलने चाहिए। मैं बता नहीं सकता, आज ही एक ब्रदर का भी, उसका कभी प्रेयर रिक्वेस्ट पूरा नहीं होता था, लेकिन आज ही उसका एक प्रेयर रिक्वेस्ट पूरा हो गया। अभी मेरे से मिलने आए तो मैंने उसे बोला तेरे को सबसे पहले थैंक यू करना। उसके 3 प्रेयर रिक्वेस्ट थे, उसमें से एक पूरा हो गया। मैं आपको पब्लिक नहीं कर सकता वो। आप बैठने की तरह बैठोगे तो प्रभु आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। बैठने की तरह बैठोगे तो प्रभु आपके लिए काम करेगा। मैं सोच रहा था 17 दिन में उसका एक हो गया, तो जरा सोचो अभी 2 17 दिन और बाकी है।
प्रभु उसके तीनों काम पूरे कर सकता है। चर्च इसी के लिए, जब आप आते हो आपको गलत लोगों का, देखो आपको समझना है, आपको मैच्योर बनना। काश मैं ये प्रचार एवरी डे कर सकता कि आपकी भलाई कोई चूस कर ले जा रहा है और आप मैच्योरली उसे समझ नहीं पा रहे। जब मैं अपने चर्च में होता था और मेरे चर्च के जस्ट ऊपर प्रिंस का चर्च होता था, एबी का चर्च होता था, एबेनेजर का। मेरे पास्टर इतने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे कि अगर कोई बंदा इधर से उठकर भी चला गया, यहां से कान पकड़ते थे वो सबके सामने। किसी मां बाप में इतना दम नहीं था, वो जाकर पादरी से पूछ ले कि भाई क्यों किया, किसी में नहीं। नोबडी आस्क्ड अ सिंगल क्वेश्चन आल्सो। ऐसे पकड़ते थे कान। आज उनमें से हर कोई जिनका कान उन्होंने पकड़ा, कोई डॉक्टर है प्रभु की सेवा कर रहा है, कोई इंजीनियर है प्रभु की सेवा कर रहा है, कोई बड़े कंपनी में काम कर रहा है, प्रभु ने ब्लेस कर दिया, प्रभु की सेवा कर रहा है। हालेलुया। आज कोई आईसीएम चर्च चला रहा है, हालेलुया, उसका पादरी है। इतने कभी यहां पकड़ते थे वो, कभी यहां पकड़ते थे, हम देखते भी नहीं थे, ऐसे आंसू आते थे हमारे। अब तो कर नहीं सकते, केस हो जाता है, मां बाप छोड़ के चले जाते, बुरा मान जाते। हालेलुया।